औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम ऑन एयर हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप आए दिन मीडिया पर देखते रहते हैं और ये हमारे साथ रिलेटेड है। को कि ये अपना कारोबार तो मैं नहीं कह सकता इसको, ये अपना जो इनका काम है वो बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। ये हमारे ओवरसीज़ के जो हैं वो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन में हैं और हमारी सारी उम्मीदें ओवरसीज़ की इन्हीं के साथ मुंसलिक होती हैं। हमारी बड़ी कोशिश थी कि इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, इनके पास फुल इख्तियारात हों, लेकिन चूँकि हालात ऐसे होते हैं, सिस्टम ऐसे होता है, तो वो फिर सिस्टम उसी तरह चलता है। तो बैरिस्टर साहब ने सिस्टम को, ज़ाहिर है उन्होंने, एक बैरिस्टर हैं, वो सिस्टम ही रहना चाहते हैं, कानून के वो खुद पाबंद हैं, कानूनदान हैं। तो बैरिस्टर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर, टीवी आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमेशा ही आपने जहद बख्शी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई है। हम आपके मशकूर भी हैं और इसी तरह जिस तरह पहले ज़मानों में हम आपके सामने अपने सामीन के सामने जवाबदेह होते थे, आज भी हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे सवालात के जवाबात भी दें और आपके पास जो भी किसी भी किस्म का इशू आपके पास है, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं इस सिलसिले में मावनत कर सकूँ। बैरिस्टर साहब, ये मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं करने लगा, ये मैं हमेशा आपके कमर पीछे भी बात करता हूँ। अगर आप मिनिस्टर बनते हैं हमारे ओवरसीज़ के, तो हमारे पास बड़े इख्तियारात होते हैं, हमारी जो ओवरसीज़ है उनके पास बड़े इख्तियारात होते हैं, तो हमें कहीं से जो है वो डिमांडें ना करनी पड़ती, फिर जो है वो पेपर इधर से, हमारी फाइलें इधर से उधर ना जाती। बहरहाल जो सिस्टम है वो हो गया, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी हुकूमत को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी हुकूमत में ये जो पीआईए ओवरसीज़ के लिए चला है और ये फ्रांस में फ़्लाइट आ गई है, आप क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल में हम पहले भी कहते आए हैं कि हम बनाने वालों में से हैं, बिगाड़ने वालों में से नहीं हैं। पिछली हुकूमत की कोता अंदेशियों की वजह से पीआईए के पायलट जो हैं वो बैन हुए और जिसकी वजह से एयरलाइन को खरबों का नुकसान हुआ। हम पीआईए नियरली वी लॉस्ट पीआईए इन इंटरनेशनल सीन। इस हुकूमत की बहुत सारी काविशों में सबसे बड़ी काविश ये है कि हमारे तारकीन वतन के लिए पीआईए का यूरोप में फ्लाइटों का आगाज हो गया है। आप डेनमार्क में रहते हैं, आपको पता है कि अगर डेड बॉडी पाकिस्तान ले जानी हो तो पीआईए ना होने का क्या नुकसान है और कितनी ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक तो आपके घर मैयत है और दूसरा आपको डेनमार्क से या किसी दूसरे मुल्क से पहले बॉडी फ्रांस ले जानी पड़ेगी, फिर फ्रांस से आगे बुक करके दुबई या कतर रुकना पड़ेगा, फिर कतर से आपको पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा, फिर वहां से घर पहुंचाना, फिर कार्गो में ले जाना पड़ेगा, फिर उसकी फीस वो 2-2 3-3 टिकटों के बराबर पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तारकीन वतन के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। इसका ही ज़िमनी में जवाब एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमने अपने मुल्क की बहुत बात उड़ाई है, मुल्क के बाहर प्रोपेगेंडा किया है, मुल्क के अदारों, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, लेकिन सहूलतें देने में नाकाम रहे हैं। अब आपको लगना चाहिए, अब जब एलोन मस्क ने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तानियों के बारे में बात की है, तो एलोन मस्क के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनके मुकाबले में हमारे को 1-2 मिलियन फॉलोअर वाला भी जो बंदा है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करता रहता है। अब आप बताएं कि अब उसको जवाब देने के लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात की है, ये सारा प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया यूज ही पाकिस्तान के खिलाफ किया है। अब आप जब गोरा हमें तनकीद का निशाना बनाएगा तो आपने उसका किस तरह मुकाबला करना है। अब पता चलता है कि हमने क्योंकि उस वक्त हाथ नहीं रोका सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली आवाजों को रोकने के लिए, तो अब हमें समझ नहीं आती कि वही मवाद हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, वही मवाद हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और हमारे लोग जो बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे, अब उनको समझ नहीं आ रही कि एलोन मस्क को और बाकी लोगों को कैसे जवाब देना है और ये क्या जवाब देना है। क्योंकि अब जब वो लोग हमारे खिलाफ बात करेंगे तो इन्हीं की कही सुनी बातें हमारे खिलाफ चार्जशीट होंगी। तो ये दोबारा लम्हा फिक्रिया है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने 1.5 इंच की मस्जिद के लिए खुदा ना खास्ता अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचा बैठे, जिसका फिर अजाला करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
मलिक साहब, मैं आपसे रिलेटेड सवाल करूंगा। जब हमारा नेशनल मीडिया या बड़ा मीडिया बुलाता है सब लोगों को, तो आप जैसे लोगों को जाना चाहिए। हम अपने सियासतदान भेज देते हैं, वो अपनी बात करते हैं, डेफिनेट उनको वोट्स की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे जो कानूनदान होते हैं, अगर वहाँ बैठकर बात करें तो बात समझाने में वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में एक तो मीडिया जो है, हम अभी उस नहज पे पहुंचे नहीं हैं कि मीडिया में एक तो जवाबदेही वाला आंसर हो, और दूसरा ये आर्म चेयर के ऊपर बैठ के ये जो आर्म चेयर पे बैठ के ये एक ही तरह की डिस्कशन, वो हमें नुकसानदेह करती है। अब एक ही तरह की डिस्कशन आप हफ्ते के चैनल निकालें, आपको लगेगा एक ही तरह की डिस्कशन में चार लोग बिठा के और एक दूसरे की बात उड़ाई जा रही है। वो कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई एजुकेशनल, कोई इस तरह के कोई मानी खेज चीजें नजर नहीं आती। रिसर्च बेस्ड तो चीजें नजर ही नहीं आती, ना टूरिज्म के रिलेटेड, ना कोई एजुकेशन रिलेटेड, कोई एजुकेशन की क्लासेस, कुछ चैनल को इस्तेमाल करके लोगों की आगाही और अवेयरनेस के लिए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 8 से 10 की नशरियात चैनलों के ऊपर पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट बन गई है कि यानी पॉलिटिकल, जो पुराने जमाने में हम ड्रामे नहीं देखते थे, वो ड्रामों की जगह पॉलिटिकल डिबेट शो ने ले ली। बदकिस्मती है। एक आध प्रोग्राम होना चाहिए। आप बीबीसी देखते हैं, आप बीबीसी में निकाल के दिखाएं तो इस तरह की कोई आपको नजर आए कि जी 4-5 एक ही तरह के प्रोग्राम लगे हुए हैं, 12 बंदे बैठ के एक दूसरे के खिलाफ गलमो गलमी होने के लिए। आप एक इशू बेस्ड मेरा ख्याल डिबेट होनी चाहिए। मुल्क का 12 चैनल्स पर 12 किस्म के वही इश्तेहारात लगे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल, दुरुस्त है। और मेरे ख्याल में देखना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमने सोशल बना लिया मीडिया और रेगुलेट बाद में किया। अब इसी तरह सोशल मीडिया को हमने समझा ही नहीं। सोशल मीडिया ने पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है स्वाइप कर दिया उसको। वो एक अफरेत बन के सामने आ गया। अब एलोन मस्क, ट्रम्प का राइट हैंड आदमी है, वो ट्वीट कर रहा है, उसके पीछे जब पॉलिटिकल पावर होगी, जब उसके पास इतना बड़ा एक्स ट्विटर होगा, अब वो एक बात करेगा तो 20 मिलियन लोग सुनेंगे। आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमने उसके लिए खेप जो तैयार की है, वो पाकिस्तान को गालियां देने के लिए तैयार की है। वो तैयार की है जो किसी एक जमात के पीछे लग के हर वक्त अदारों को गालियां निकालती है। हमने अपने मुल्क का दफा करने के लिए खेप तैयार ही नहीं की। हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कभी एंगेज ही नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं किया उनको। आपके पास नादरा कार्ड है, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। आप नादरा के 80 लाख सार्फिन के को पैगाम दें ना, नादरा के जरिए वो पैगाम आपका तमाम पाकिस्तानियों को जाएगा। आप उसके लिए जरिए ब्रॉडकास्ट करें, आप उसके जरिए उनको एंगेज करें, आप उसके जरिए सोशल मीडिया में उनको अपनी ताकत बनाएं। हमने खुदा बस आप थोड़े कहो को ज्यादा समझे। बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और पाकिस्तान के लिए मुल्क से बाहर पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के इस्तेकाम और रियासत के लिए काम करने की जरूरत है। और उसमें सफारत खानों का, हमारी मजहबी जमातों का, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स का, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत अमल दखल होना चाहिए और बहुत बड़ा रोल है। हम उस रोल को मिस कर बैठे हैं। हम सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन में उलझे हुए हैं कि तरीके इंसाफ नहीं तो नून लीग पीपल्स पार्टी। ओ भैया, मुल्क से बाहर कौन सी पार्टी? मुल्क से बाहर आपका मुल्क। आपने कभी इंडियन को देखा है कांग्रेस और बीजेपी की बात करते? या आप अपने मुल्क की बात करें और उसके लिए बताएं। आप यहाँ ये डिबेट कर रहे हैं कि मुल्क में पैसे भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। ये तो कोई तरीका ही नहीं है अपने मुल्क की। ये कौन सी खिदमत है? कल को किसी और की हुकूमत आ जाए, इसका मतलब फिर आप उन्हीं लोगों को कहे कि आप पैसे भेज दें। और भाई, उतनी क्या चमत्कार हो गया 6 महीने में कि आप अब पैसे भेज दें, आप ना भेजें? तो आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से पहले एक दफा सोल सर्च करें, देखें आप कर क्या रहे हैं और उसका क्या नुकसान होगा और क्या वो नुकसान रिवर्सिबल है या नहीं है। 4 साल से पीआईए अफेक्टेड है। आपको अंदाजा भी है कि आपने कितना नुकसान किया पाकिस्तान का। मुल्क दिवालियापन से बचा। आपको अंदाजा भी है कि दिवालिया हो जाता तो क्या होता, आपके रुपए की वैल्यू क्या होती। जो मुल्क दिवालिया हुए हैं उनसे उनका हाल तो देखें कि उनके पैसे की वैल्यू क्या रह गई थी और वो किस तरह मुल्क से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, वो किस तरह बजट चलाते थे। और अगर आप एटमी ताकत हो तो क्या आपके उसके मुजमरात होते। तो मेरे ख्याल में हमें एक सोल सर्चिंग की जरूरत है और अपने मुल्क के लिए एक इस तरह की जहद की जरूरत है कि आप कम से कम आपकी छोटी छोटी डिवीजनों से निकल के
हमने अपने आप को जात, बरादरी, इलाका और इस तरह की तकसीमों में और मजहबी सेक्टेरियन तकसीम में इतना उलझा लिया है कि हम निकल ही नहीं पा रहे। हम एक मिनहसुल कौम और एक मिनहसुल एक पाकिस्तानी आप बन ही नहीं पा रहे। और उसके लिए अगर कोई कोशिश होती भी है तो कोई नई पार्टी निकल आती है और कोई नया नारा निकल आता है और कोई नई डिवीजन खड़ी होती है हमारे सर पे। तो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी रहने पे तरजीह दें, सफारत खाने को आपकी मदद करने दें, रियासत को आपकी मदद करने दें, आप मुल्क की खिदमत करें, आप अपनी खिदमत करें, आप जहां हैं वहां अपने आप को मजबूत करें और आप कम से कम कोशिश करें कि मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ क्रिटिसिज्म या इस तरह की दशनाम तराजी ना करें जिसका जिसका बाइट बैक इफेक्ट हो। यानी आप राजा अब्दुल गफूर गाली निकाल रहा है पाकिस्तान को, तो राजा अब्दुल गफूर की गाली रिवर्स नहीं हो सकेगी। जो दूसरा आदमी है वो उस गाली को इस्तेमाल करेगा कि राजा अब्दुल गफूर ने आपकी आवाज के ऊपर ये बात की है, वो उसकी एक किस्म की विटनेस होगा कि ये अपने मुल्क के बारे में ये बात कर रहा है। उसका रिवर्सल नहीं हो सकेगा। लेकिन जब वो हमें गाली निकालेगा तो उसमें आपका बयान, उसका गवाही होगी कि मेरे पास सबूत है। अभी आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि यहाँ बरतानवी पार्लियामेंट में एक अननोन सा नया सा ग्रुप जाके, अब जबकि बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ बरतानिया में हर्जा सराई हो रही है, अब जबकि हमें मिलकर अपने मुल्क का और अपनी तशख्खुस का और यहाँ पाकिस्तानियों का प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक छोटा सा नेटवर्क हाउस ऑफ कॉमन में एमपीज को बुला के पाकिस्तान की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पाकिस्तान में पोलराइजेशन और विक्टिमाइजेशन के लिए एमपीज को लॉबिंग कर रहा है। अरे भैया, वो पूरा इंटरनेशनल सीन आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ गालियां निकाल रहा है। वो कह रहा है वीजे बंद करें, वो कह रहे पाकिस्तानी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि किस तरह अपने भाइयों का दफा करें, अपनी पाकिस्तानी कौम का दफा करें। और ऐसे में आप वहां जाके एमपीज को लॉबी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान गलत मुल्क है। तो थोड़ा सा सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। आप अग्री टू डिसएग्री करें, पाकिस्तान के मामला आप अदालतों में ले जाएं, आप मीडिया पे ले जाएं, मीडिया आजाद है, वहां पे बैठ के आप इसके ऊपर जो भी करना है करें। आप हाउस ऑफ कॉमन में बैठ के क्या पाकिस्तान की खिदमत करेंगे? ये मेरे ख्याल में ये देखने की जरूरत है। और कौन लोग हैं जो कर रहे हैं और क्या उसके पीछे मुहर्रकात हैं। तो बड़ी मुश्किल से पीआईए बहाल कर रहे हैं और आप वहां जाके चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो ये दो चीजें डायकॉटमी है जिसको दूर करनी। मलिक साहब, मैंने इसीलिए कहा था कि जब मीडिया पे बैठे लोग हों तो वो कानून दान हो, ओवरसीज़ को समझते हों, बाहर की पॉलिसी को समझते हों, तो वो बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये सवालात हम सियासतदानों से करते हैं या पार्टी का जो सदर होता है उनसे ये सवालात करते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब देना? उन्होंने जवाब देना कि मेरा लीडर ही कहीं नाराज ना हो जाए। सही बात करते हैं आप। बहरहाल कोशिश हम कर रहे हैं, जब से ये ओहदा मिला है हमने ये ओहदा लोगों के लिए खोल दिया है और शिकायत की तरसील को हम अब मोड बदल रहे हैं। हम शिकायती बक्स तक नहीं इसको महदूद कर रहे, हम कर रहे हैं कि आप आए, फैसिलिटेशन के लिए तजावीज दें, टूरिज्म के लिए तजावीज दें, मुल्क में सरमायाकारी करें। मैं आपको बताऊंगा, एक आदमी ने मियाँ साहब को फोन किया कि मैं अपने इलाके में ट्रस्ट बना के हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, आप मुझे बंदों के हवाले करें जो ठीक लोग हों। तो मिलियंस ऑफ डॉलर अपने अपने लोगों, अपने इलाकों में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो अनसंग हीरोज हैं हमारे। ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, ऐसे लोगों को अवार्ड एंड रिवॉर्ड करना चाहिए, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसे जगहों पे ये बातें नहीं ठीक है पाकिस्तान खुदा ना खास्ता सरमायाकारी के लिए महफूज नहीं है, हम तो अपना पैसा ही नहीं भेजेंगे, ये तो लोग ही अच्छे नहीं है। इस तरह नहीं मुल्क चलते। आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपनी 1.5 इंच की मसीद कहीं और लेके जाएं और अपने मुल्क के लिए अपनी खदमात आगे लेके आए, सर्विसेज आगे लेके जाएं, तजावीज दें। हमें नहीं देनी तो सफारत खाने को दें, सफारत खाना तो सबका है। तो ऐसे में अगर हम लोगों के लिए ब्रिज नहीं बनेंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी। हमने तो अपना दफ्तर सबके लिए खोल दिया कि वो शिकायत के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा कि वो पीटीआई का है, पीएमएलएन का है, पीपल्स पार्टी का है। आप आए, आप एक्सेस करें सर्विसेज को और पूरे जिलों में जहां भी आपका कोई काम है इस दफ्तर को इस्तेमाल करके। हमने तो अपने दरवाजे और अपने आम खोल दिए कि आए आप अपने सहूलियात से इस्तेफादा करें। और हम ओवरसीज पाकिस्तानी तो पहले ही अंडर रिप्रेजेंटेटेड और हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम 10 सीटें देंगे। आप वो सीटें लें, पार्लियामान में बैठे,
हिस्सा बजुस्सा आपको वहां पे नुमाइंदगी मिलेगी, तमाम जमातों के लोग मुंतखब होके जाएंगे। आप पार्लियामान में बैठ के ओवरसीज की आवाज उठाएं, वहां बैठ के आए, जाके बात करें जो करनी है, हाउस ऑफ कॉमन यूके या अमेरिका की बजाय आप अपनी नुमाइंदगी लें और पाकिस्तान की पार्लियामान में बैठ के बात करें जो करें। तो यही एक तरीका है जिससे हमारी आवाज मजबूत हो सके। मजबूत। आप पंजाब कमीशन में बैठे हैं और आपकी बहुत सारी दावतें भी हो रही, लोगों ने आपको वेलकम भी किया और डेफिनेट आपने सिस्टम को भी देखा कि ये निज़ाम कैसे चलता है। आपकी नई सीट थी, नई पोस्ट थी, कहाँ बरतानिया का कानून दान और कहाँ पंजाब का जो कमीशन में आप जो बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस भी होते हैं, फाइल बहुत मुश्किल से जाती है। अब उम्मीद है कि आपने सारा सिस्टम सेट कर लिया होगा, अपनी टीम भी आपने सेट कर ली होगी। तो क्या अब ओवरसीज के लिए आपके जहन में क्या 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 करना है? राज साहब, एक तो ये बताता चलूं कि इसका मसवदा मैंने बनाया था ओवरसीज कमीशन पंजाब का, तो मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा इस काम को, क्योंकि मैंने ही इसका कानून बनाया था 2012 में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के कहने पे। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है तो हमने बखुशी कबूल की है। मुश्किलात होती हैं, कहाँ नहीं होती मुश्किलात, लेकिन यह है कि हम अपने भाइयों की दादरसी के लिए, उनको पाकिस्तान में फैसिलिटेट करने के लिए, उनके सरमायाकारी के जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ हो सकता करेंगे। हम यहाँ खिदमत के लिए आए हैं। मुश्किलात वाले मुश्किलात अपना देखते रहें, जो जो क्रिएट करनी है मुश्किलात करते रहें, हम एक एक हल निकालते रहेंगे। लेकिन मुश्किलात हमारे हौसले से बड़ी नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला उनका मुकाबला भी करेंगे और आपके लिए रास्ता निकाल के जाएंगे। और आपको पता है हम रास्ता बनाने वाले लोग हैं, मुश्किलात पैदा करने वाले लोग नहीं है। और समरियां शमरियां जितना मेरा काम था मैं बना के दे के आया हूँ और अभी फिर जा रहा हूँ वापस। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये एक एक इंच आगे बढ़ते जाएं और हम 1 से 100 करें। एडवाइजरी काउंसलें लगाएं, डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटियां लगाएं, कन्वेंशन करें, ओवरसीज क्लब बनाएं। आप जहां जिस तरह लोग जिम खाना से इस्तेफादा करते हैं, हमारा भी अपना कोई ना कोई ठिया ठप्पा होना चाहिए। लोग आगे वहां रह सकें, शादियां कर सकें, अपने अपने जिले में सरमायाकारी कर सकें। लाइब्रेरियां बनाएं हम, ताकि लोग हमारे से राब्ता कर सकें। ई कमर्स, ई लाइब्रेरी हो, वन विंडो शॉप, सो हम कर रहे हैं काफी सारी चीजें। खुली कचहरी करके आया हूँ, पहली खुली कचहरी ओवरसीज कमीशन की आने से पहले करके आया हूँ। 12 मुल्कों की नुमाइंदगी थी वहां। हम इसको परमानेंट फीचर बनाएंगे, जब भी जाऊंगा खुली कचहरी करूंगा। यहाँ भी आके बरतानिया में भी हमने 2-3 बड़ी सॉटी की हैं और कल मैं एम्बेसी जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके साथ ये राब्ता साजी बेहतर हो। हमारी पिछली हुकूमत में तो 3.5-4 साल वजीर साहब कहीं किसी हमारे शहर में आया ही नहीं कोई। तो हम तो ये अभी मैं चौथे मुल्क में जा रहा हूँ, और आप इससे अंदाजा लगा लेंगे, आते जाते मैं डिफरेंट मुल्क में रुक के जा रहा हूँ, लोगों को मिलता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ, उनकी गुजारिशात आगे अहले इक़्तिदार को पहुंचाता हूँ। जो मैनिफेस्टो मैंने खुद तहरीर किया, मैनिफेस्टो ओवरसीज जो है वो PMLN का हमारी साइड वाला, तो हम उसमें जितनी भी नुकात है, 16 नुकात है, 16 के 16 के ऊपर अमल करवाएंगे, कोई एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने मौलवी साहब इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें कि ओवरसीज के बच्चों के स्कूल भी होने चाहिए, कॉलेज भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। ओवरसीज को वापस आना चाहिए। ये हमारी जो नौजवान नस्ल है वह वापस किस तरह जाएगी? भैया ये है उसमें, उन 16 नुकात में ये है। हम पहले ही जब मैं OPF का चेयरमैन था तो मैंने ये आइडिया सदर पाकिस्तान से मीटिंग में दिया था कि आप जो हमारी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, उसकी ब्रांच बना दें। आप उसकी HEC से मंजूर शुदा ब्रांच बना दें दुबई में, सऊदी अरेबिया में, ताकि गल्फ में पलने बढ़ने वाले बच्चे उनको दूसरे मुल्कों में ना जाना पड़े, वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रह के बच्चियां PhD कर सकें, MPhil कर सकें और उनकी डिग्री, अवॉर्डेड डिग्री वहां से यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद से हो, जो स्पेशली सऊदी स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी है। तो हम बात ऑलरेडी इसको उठा रहे हैं। दुबई में स्कूलों के लिए हमने उस वक्त भी ई लर्निंग क्लासेस शुरू की थी कि OPF के स्कूलों से ई लर्निंग क्लासेस हो, ताकि वहां बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा रहे पढ़ रहे। ये है इसमें। और इंशाल्लाह ताला फोन टैक्स के ऊपर है, आपकी PIA की फ्लाइट जब बेहतर हो रहा है अभी काम। इसके अलावा कब्जा के खात्मे के लिए अदालतों का उसमें था, वो अदालतें आपके सामने बिल पास हो गया इस्लामाबाद के लिए। अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको पंजाब में लेके आए, पंजाब के 36 अजला में ये अदालतें स्पीडी कोर्ट्स के लिए बने। इंशाल्लाह ताला नजर में है और पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम नुकात के ऊपर अमल दरामद हो।
परिषद साहब, आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि आप ओवरसीज़ की कमेटियों में लोगों को जगह देंगे, अच्छे लोगों को जगह देंगे ताकि वो सफारत खानों के साथ आसानी से बात कर सकें, उनके पीछे एक ताकत हो, एक हुकूमत की ताकत हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। जो लोग पार्टी से हटकर भी जो है अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, जो उसमें मुस्बत अंदाज में काम करें, और आप इन लोगों को जो है चुनाव जल्दी कर लें। भाई वो मैं अपनी तरफ से तो जो सफारत खानों को खत लिखा है कि आप सीधा सीधा लोगों के नाम फॉरेन ऑफिस के जरिए हमें भेजें। ओपीएफ ने भी भेजा है, हमने भी भेजा, हम पंजाब में भी लगाएंगे, सेंटर में भी लगाएंगे। दोनों जगह से खत गए हुए हैं। जैसे ही लिस्ट आती है हम उनमें से अच्छे लोगों को लगाएंगे। और एडवाइजरी काउंसिल मैंने पहले भी 176 रुकनी बनाई थी ओपीएफ में, अब फिर शुरू किया है, आगाज किया है। इसको 4 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा शुरू कर दिया है और नाम शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। और इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो चेयरपर्सन है ओवरसीज कमीशन की, उनके जरिए हम पहली लेग जल्दी आगाज कर देंगे। ये 4 हिस्सों में बनेंगे। पहले हिस्से में जो है वो हम जिन लोगों के साथ हम राब्ते में हैं, दूसरे हिस्से में सफारत खानों की तरफ से आने वाले नाम, तीसरे हिस्सों में डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाएंगे, उनमें से जो बच जाएंगे या जो पुराने मेंबर होंगे उनको लेके आएंगे। चौथे हिस्से में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या जो हमारे पूरी दुनिया में डायस्पोरा है वो हमें रिकमेंड करेगा, उनकी तरफ से रोल मॉडल अफराद को लेके आएंगे और फिर कन्वेंशन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल करम से सेंटर में भी करवाएंगे, पंजाब में भी करवाएंगे, ताकि लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बेहतर हो। और जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं, जैसे ही आपकी पार्लियामान में सीटों का बिल मंजूर होता है तो आपकी आवाज मौसर और बेहतर होगी। हम एक हैं, 10 और एक मिलके 11 हो जाएंगे, और 11 लोग बोलेंगे तो और बेहतर होगा। एडवाइजरी काउंसिल में 100 लोग भी आ गए तो ये 200 थिंक टैंक बन जाएगा आपका पूरी दुनिया से, और आप उनसे मुशावरत कर सकें, आप उनसे जूम मीटिंग कर सकेंगे। और इस तरह बिल मुशाफा आप जैसे आउटलेट्स के जरिए हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी आवाज पूरे यूरोप में बहुत मकबूल है और देखा जाता है, इसीलिए आपके चैनल पे आते हैं, बात करते हैं, ताकि लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। हमारे लिए आप सब मोहतरम हैं जो मुल्क से बाहर हैं। अब आपने ये बताना है कि आप अपने मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं और उतनी कंट्रीब्यूट करें जितना आपका वर्थ है। आप स्किल्ड लोग हैं, सरमायाकार हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं। आप थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने मुल्क को भी दें, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने मुआशरे को भी दें जहां आप रहते हैं। ये भी ठीक नहीं है कि आप जहां रहते हैं आपको यही नहीं पता आपके मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन आपको पाकिस्तान में होने वाली हर चीज का पता है। सो आप इसमें बैलेंस पैदा करें। अगर बैलेंस पैदा करेंगे तो आपकी यहाँ डेनमार्क में आवाज भी मजबूत होगी। आप यहाँ से अपने पार्लियामान के मेंबरान बनाने में आपको मदद मिलेगी, लोकल पार्टियों में हिस्सा लेने में आपको मदद मिलेगी। तो ये है इंशाल्लाह ताला, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेहतर तौर पर खिदमत कर सकें। मल साहब, आपका बड़ा कीमती टाइम है और आप ओवरसीज़ के लिए हमेशा दुखते रहते हैं, कुटते रहते हैं। जब पहले भी टेन्योर में थे उस वक्त भी आप बातें करते थे। डेफिनेट जहाँ चलती है वो पूरी आप कोशिश करते हैं। तो अब तो ओवरसीज़ के लिए आपने ये बताया कि मैनिफेस्टो आपने ही लिख कर दिया था अपने जो पिछले दौर में, तो अब इंशाल्लाह अप्लाई होगा। ये टेलीफोन की बात करते हैं, टेलीफोन पे टैक्स ख़त्म होना चाहिए। एक जो ओवरसीज़ शहरी है उसको एक उसमें पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दें। ओवरसीज़ कोई चीज़ एक आध लेके जाता है अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने ज़ाती घर के लिए, उस पर स्टैम्प कर दें। जिस तरह बाकियों के घर जो हैं वो होते हैं, वो क्या टैक्स से मुस्तथना होते हैं, इसी तरह एक घर उनको भी टैक्स से मुस्तथना होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि ओवरसीज़ को हम कुछ दें। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। एक तो फोन टैक्स के ऊपर कोई दो राय नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। सहूलियात दी जाती हैं, वापस नहीं ली जाती। तो इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। जो आपने चीजें ले जाने की बात है, ओपीएफ का कार्ड होता है, लाइफ मेंबरशिप होती है, जो मुल्क से बाहर काम के लिए जाते हैं उनके लिए डिफरेंट कार्ड्स हैं, लेकिन उसको मीनिंगफुल तरीके से एडवर्टाइज नहीं किया जा सका। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर मुझे याद पड़ता है तो ग्रीन जोन वाज द ओनली थिंग जिसका हमें फायदा हुआ कि वो मियां नवाज शरीफ ने ग्रीन जोन बनाए और आप अपना सामान लेके जा सकते थे। वो ही एक चीज है जो मुझे याद पड़ती है जिसने हमें फायदा दिया। या फायदा दिया ये जो शजात हुसैन की वजारत उज़्मा में डेड बॉडी फ्री डेड बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन, वो दो चीजें मुझे याद हैं जो जो लोगों के दिलों में घर बनाया जिन्होंने। उसके अलावा तो एयरपोर्टों के अलावा कोई ऐसी चीज याद नहीं आती, मोटरवे और एयरपोर्ट, जिसको देख के ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर आके ये कहे कि हम पाकिस्तान गए थे और हमें ये अच्छा लगा।
कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब कराची का बना था तो लोगों ने बड़ा सराहा था, बड़ा पसंद किया था। इसी तरह मोटरवे पे जिन्होंने सफर किया उन्होंने बड़ा पसंद किया था। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें करनी चाहिए जो अलामती तौर पर हमें महसूस करें, हम उससे खुश हों और हमें अच्छा लगे। जरूर कोशिश करेंगे। मैंने आपको मैनिफेस्टो की कॉपी दोबारा भेजी है, उसमें जो चीजें हैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर मन अमल है। उसमें कोटे की बात है, उसमें अवार्ड एंड रिवॉर्ड की बात है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तान, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को 17 इम्तियाज ही नहीं मिलता। यहाँ हमारी क्वीन जो है वो किंग जो है हर साल 15-20 बंदों को पाकिस्तानियों को अवार्ड देता है, लेकिन हमारे शहरी इतना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान, हमारा सफारत खाने के ऊपर कान पे जूं नहीं रींगती, वो हमारे किसी बंदे को इस काबिल ही नहीं समझती कि वो 17 इम्तियाज के लिए उनको नामजद करे। इसमें डायकॉटमी खत्म करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसके हकदार है। पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी को अवार्ड एंड रिवॉर्ड किया जाए। हॉल ऑफ फेम के ऊपर तो पता नहीं इन्होंने रेमिटेंस भेजने वालों की कब तस्वीरें लगानी है। कोशिश करेंगे कि आपको डेकोरेशन में कंसिडर किया जाए और आप पाकिस्तानियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो रोल मॉडल हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों की खिदमत की है, जिनको आपका इलाका कहता है, जिनको आपके पाकिस्तानी कहते हैं कि इन लोगों ने खिदमत किया, उनको पाकिस्तान में सराहा जाए और वजीर आजम पाकिस्तान उनको इज्जत अफजाई करें। पाकिस्तान में उनको भी 17 इम्तियाज दिया जाए, उनको भी उस सॉटी में कंसिडर किया जाए। हमारे बहुत से लोग सालों से यहाँ आए हैं, डिफरेंट शोबों में मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई मेयर है, कोई काउंसलर है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई अमाम है, कोई टीचर है, सालों से मेहनत कर रहे हैं। उनको कोई आके थपकी देने वाला नहीं है वो ये कहे कि आपको पाकिस्तान की हुकूमत एक्नॉलेज करती है आपकी लाइफ लॉन्ग सर्विस के ऊपर। तो ऐसे लोगों को सराहा जाना चाहिए। मल साहब, एक मैं कानूनी आपसे बात जानना चाहूँगा एज ए ओवरसीज, ये जो हम डिप्लोमेट्स को, तो ये तो हो गया काम, ये मुल्कों की आपस में होती है जो अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जो हमारे वज़रा बनते हैं 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इनको डिप्लोमेट्स पासपोर्ट दिए जाते हैं और फिर वो रखते हैं अपने पासपोर्ट जो है ना, अपने बच्चों को भी सफ़र कराते हैं। तो मलिक साहब, इसी तरह ओवरसीज़ को भी कोई चीज़ मिलनी चाहिए। कोई चीज़ वज़रा को देते हैं जो 4 साल के लिए आते हैं, अगले 4 साल किसी और पार्टी में चले जाते हैं, उनको ये सहूलियात मिल जाती हैं, सैलरी की मिल जाती हैं। तो इस पर काम होना चाहिए। मरीम नवाज साहब को भी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए। तो ये काम होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। जिस तरह आपने बात की, मोटरवे याद रखी जाती है, एटम बम याद रखा जाता है, मेट्रो बस याद रखी जाती है, जो भी सहूलियात देती है वो बंदा भूलता नहीं है। अब देखें PIA बहाल हुई है तो पूरे यूरोप में जो है खुशी की लहर दौड़ गई है, उसमें कोई जो है किसी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देखिए, लोगों कुछ तो वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा काम करते जाएं, आप अपने 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 ज़मीर से मुतमईन रहें और लोगों की खिदमत करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपनी फैमिली की खिदमत करें, अपने मुआशरे की खिदमत करें। अच्छे लोग अपने घर के सामने भी सफाई रखते हैं। तो यही मेरा पैगाम है कि आप अच्छा काम करें। अच्छा काम खुद जगह बनाता है मुआशरे में, अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं और बैक होम। हम एक मिडिल क्लास, बिल्कुल एक छोटे से शहर से तल्लक रखते हैं और अपनी सेल्फ मेड के जरिए अपनी जिंदगी सारी गुजारी। अल्लाह ने देखे मौका दिया ही है ना, एक दफा नहीं 2 दफा दिया है। तो आप जैसे लोग हमारी जवाबदेही करते हैं, अल्लाह ने मौका दिया ही है ना। अब कितने चैनल होंगे, कितनी चीजें होंगी, मैं जब भी आप बुलाएं मैंने आपको कभी ना नहीं की, क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं। मेरा फर्ज बनता है मैं जवाबदेही करूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चैनल पे आके आपके सवालों के जवाब दूं। तो ये आपकी एक्नॉलेजमेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि इससे आगे एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, बैक होम एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। हमें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। 25 से 35 बिलियन की सरमायाकारी एक साल में होती है। इन लोगों को पकड़ के माथे का झूमर बनाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे अगले स्टेप के ऊपर कि ये भी हो। और आप बेफिक्र रहें, ये पासपोर्ट जो है, ये मेरा ख्याल है उस वक्त तक ही होते जब तक आप मुल्क से बाहर हैं। जब आप मुल्क से अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि फॉरेन ऑफिस के जो एम्प्लॉई होते हैं कई दफा उनसे नहीं लिए जाते, क्योंकि वो फिर एक दफा फिर अगले किसी मुल्क में डिप्लोमेट बन के चले जाते हैं, इसलिए। लेकिन जो दूसरे लगते हैं, जो सरकारी, नीम सरकारी, जो पॉलिटिकल ओहदे होते हैं, उनसे पासपोर्ट ले लिया जाता है। मौल साहब, आखिर में आप हमारे ओवरसीज़ को क्या कहेंगे और आप इनसे क्या तौक़्क़ुआत खुद रखते हैं कि ये काम, ये ओवरसीज़ की भी जिम्मेदारी है, ओवरसीज़ भी अपनी जिम्मेदारियां करें, क्योंकि हम डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। 3 चीजें भैया। 1,
जहां हकूक होते हैं वहां जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप हर वक्त हकूक 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 ना करते रहें, जिम्मेदारियों का भी इदराक करें। एज अ मुआशरे में एज अ सिटीजन आपकी जिम्मेदारियां हैं, जहां रहते हैं वहां जिम्मेदारियां, जैसे डेनमार्क का कानून ना तोड़ें, यूरोप का कानून ना तोड़ें। इसी तरह आपका हक भी है कि आपको वो तमाम सहूलियात मिले जो डेनमार्क के बाकी शहरियों का। पाकिस्तान के साथ भी इस तरह का ही मामला है। आप हर वक्त शिकायत के अंदाज में पाकिस्तान को ना देखें, आप इस अंदाज में भी देखें कि पाकिस्तान आपका अपना है। जब आप अपना समझेंगे तो शायद शिकायतें कम हो जाएंगी और खुशी ज्यादा होगी, और आप देखेंगे कि हम किस तरह इसको संवार सकते हैं। आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा कंपैशनेट होते हैं, उनकी शिकायत नहीं सुनते। आप किसी कोई भी आपके घर शिकायत लेके आए, उसकी शिकायत नहीं सुनते, आप उसका दफा करते हैं। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो आप शिकायत करने वाले के साथ मिल जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आगे ले जाता हूं। आपके पास कोई गलत खबर लेके आता है ट्वीट के लिए या उसके लिए, आप एक दफा भी नहीं सोचते कि यार ये गलत ना हो, आपको 10,000 दफा आगे भेजते हैं बगैर तहकीक किए, बगैर पूछे। क्या आप वो चीज अपने फैमिली मेंबर के बारे में भेजेंगे इस तरह? नहीं भेजेंगे। आप पाकिस्तान को कम अज कम अपनी फैमिली का हिस्सा समझें, उसके बारे में तहकीक करें। छोटी मोटी कताई हो जाती है, मुल्क से बदला ना लें, आप उसके बारे में बेहतरी के लिए फिर अगले स्टेप पे तजावीज दें। आप एज अ शहरी अपना हक अदा करें कि जी ये मेरा ख्याल है। हम पढ़े लिखे लोग भी नहीं तजावीज देते, वो भी ट्वीट के ऊपर हर वक्त वो कहते हैं ना कि विंज करते रहते हैं, यानी शिकायत करते रहते हैं। तीसरा, पाकिस्तान में अगर आप कुछ कर सकते हैं, हेजिटेट ना करें। वक्त कभी नहीं मिलता दोबारा। जब आपके पास वक्त है, अल्लाह ने दिया है, आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने मुआशरे में अपने को स्कूल ठीक कर सकते हैं, कॉलेज ठीक कर सकते हैं, आप अपनी जन्मभूमि ठीक कर सकते हैं, जहां पढ़े हैं वहां कुछ कर सकते हैं, अपने इलाके में कुछ कर सकते हैं, कोई डिस्पेंसरी में कोई मदद कर सकते हैं, कोई चीज यहां से ले जा सकते हैं जिसकी आपके मोहल्ले में कोई फायदा हो। अपने खानदान में करें अगर मोहल्ले में नहीं करना, अपनी इमीडिएट फैमिली में करें अगर नहीं कर सकते। यही कार खैर है, यही खिदमत है। आप हर वक्त इसको पाकिस्तान को शिकायती अंदाज में ना देखें। और ये जो आपकी डिसेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, इसको आप अपनी जात तक महदूद रखें। आपको इमरान खान अच्छा लगता है तो बी इट रखें, आपको कोई और अच्छा लगता है तो बी इट आप रखें कि जी जरदारी साहब मुझे पसंद है, बिलावल पसंद है, नवाज शरीफ साहब पसंद है, मरियम नवाज शरीफ साहब पसंद है, बिल्कुल रखें। लेकिन इस डिसेंट को इतना आगे ना जाने दें कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। आप अपनी फीलिंग को अपनी जात तक महदूद रखें, उसको अपना हक ले लें, वोट के जरिए ट्रांसलेट करें और अपनी एग्री और डिसएग्री का वहां पे बताएं। यहां बैठ के हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर हर्जा सराई करने का हमें नुकसान ये होता है कि जब हम बात करते हैं आपके लिए कि जी इन्हें आप वोट का हक दें, इन्हें आप पार्लियामान में सीटें दें, इन्हें सेनेट में सीटें दें, तो वो निकाल के जो हमें दिखाते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, जो पेड प्रोपेगेंडा है, वो निगेट करता है उनके राइट को। और जब वो दिखाते हैं कि इतना तो गोरा भी क्रिटिसाइज नहीं करता जितना हम खुद अपने आप को कर रहे हैं, तो वो हमें बैकफायर करता है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए जो कौम या ये जो लड़ रहा हो कबीला, उसको जब हक के लिए लड़ रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि टेंजिबल अचीवेबल टारगेट कौन से हैं। हमारे टेंजिबल अचीवेबल टारगेट को अफेक्ट होता है जब हमारी ही पीछे लाइन में हमें नजर आता है कि ज्यादातर लोग तो जिस मुल्क से आप डिमांड कर रहे हैं उसको गाली निकाल रहे हैं, तो फिर वो जो हक मांगने वाली जहत है उसकी ड्राइव को नुकसान पहुंचता है। तो आप अपने हक ले ले पहले, फिर इस तरह की ड्राइव की तरफ जाएं। लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने वाली सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म की ड्राइव का हिस्सा ना बने। आप नोइंगली अननोइंगली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने इस लेवल की गालम गलोच, इस लेवल की दशनाम तराजी मैं भी 30 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूं, मैंने नहीं देखी। हमने 2 दफा आमरीत का मुकाबला किया है। इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जाना हमने कभी सोचा भी नहीं। हमने जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में प्रॉपर ब्लैक लिस्टिंग देखी है कि सफारत खाना घुसने भी ना दे आपको, लेकिन हमने उसका नतीजा ये तो नहीं निकाला कि एम्बेसडर के घर के बाहर जाके आग लगा दे।
हमने भी उनके साथ डिसेंट किया, कॉलम लिखे, प्रोग्राम किए, चीजें की, बताया कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। जहां एम्बेसडर मिले शाइस्तगी से उनके सामने मुकदमा उठाया, बताया कि हमारी कम्युनिटी को साथ लेके चले। लेकिन इस तरह नहीं किया कि जी आप पैसे ना भेजें पाकिस्तान जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत ना आए। आपको एक बयान दिखा दें किसी एक मुस्लिम लीगी का जिसमें उसने कहा हो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। तो ये है वो फर्क जिसको आपको देखना मलिक पड़ेगा। साहब, आपका कीमती टाइम है, चलते चलते हमारे तो डेनमार्क में एम्बेसडर साहब तकरीबन आप ही की तरह बातें करते हैं, आप ही की तरह जब मुलाकात होती है उसी तरह की इसी लहजे में कहते हैं। पता चलता है आपने उनको कुछ स्क्रिप्ट ऐसे ही दिया है, वो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बातें अच्छे करते हैं, आदमी, अब और बहुत चीज की अच्छे बात आदमी है। करते हैं। मैं उनसे हेग में मिला था जब मैं चेयरमैन ओपीएफ था, और बहुत ही शुस्ता आदमी है और वो समझते हैं इन चीजों को। वो अमेरिका में भी वो रहे हैं तो वो चीजों को समझते हैं। और ऐसे एम्बेसडर्स जो हैं आपके लिए एक मैं समझता हूं कि इट्स अ गुड ओमन, खुश आइंद बात है, जो कम्युनिटी में हर जगह जाते हो, इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों से मिलते हो और सोशल मीडिया की ताकत को समझते हो। ये बहुत जरूरी है। हम इनएडवर्टेंटली एक ऐसे दौर में शामिल हो गए हैं जिसपे सोशल मीडिया एक अफरेद की सूरत अख्तियार कर गया है। आप इसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, आप इसको बुरा इस्तेमाल करेंगे ये तबाही फेर देगा। और एलोन मस्क जैसा आदमी उसका हेड है, जिसका जो परवरदा जो आदमी है अमेरिका का सदर बनने जा रहा है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आप जो अपने मुल्क की बात उड़ाएंगे वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाली है, और वो इस्तेमाल कोई और करेगा। आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा कि आप ये कहें कि मैं इससे डिस्टेंस करता हूं या मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है। वो आपकी पाकिस्तान के खिलाफ गालियां सबूत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि ये तो पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। इसका इदराक करें। मलिक साहब, एक तो आपसे गुजारिश है कि आप ओवरसीज़ की मुलाकात जो है ना, आप पंजाब में, मैं सारे मुल्क की बात करता हूँ लेकिन चूंकि आप पंजाब को रन कर रहे हैं, आप पंजाब ओवरसीज़ कमीशन में बैठे हुए हैं, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साथ ओवरसीज़ की मुलाकात करवाएं, हमारी शहबाज शरीफ हमारी साहब से मुलाकात करवाएं। आएगी तो उसमें ये भी नुक्ता रखेंगे कि ओवरसीज के साथ जरूर मिले। हम कन्वेंशन कराएंगे लाहौर में, मेरी अभी मुलाकात ड्यू है, मैं अभी जा रहा हूँ पाकिस्तान, जाके मुलाकात करता हूँ तो मैं उनको ये तजवीज़ दूंगा कि शायरा कायदे आज़म के ऊपर या गवर्नर हाउस में ओवरसीज कन्वेंशन मुनक्कद करें और चीदा चीदा लोगों को मुल्क से बाहर से बुलाएं। उनका हक बनता है कि वो अपनी चीफ मिनिस्टर से बिलमुशाफा मुलाकात करें। मलिक साहब, आखिर में यहाँ डेनमार्क में बसने वाले लोगों को आप क्या पैगाम देंगे और अपनी जमात को क्या पैगाम देंगे? है और यहाँ से ऐसे इश्यूज भी हैं, मजहबी मुनाफरत का रंग जहाँ से निकलता है, लेकिन मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहद रहें। हमारा चैप्टर भी यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का है जिसकी रीवैम्प हो रही है, इंशाल्लाह ताला इसहाक डार साहब उसको देख रहे हैं और जल्द नई टीम भी आ जाएगी। लेकिन जब तक नहीं आती आप अपने आपस में नज़्मो ज़ब्त रखें, इत्तेहाद कायम रखें और इंशाल्लाह ताला बाकी जमातें भी अपने अपना काम करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान में काम करेंगे तो आप दो चीजें करेंगे, आप अपने पार्टी को भी लुक आफ्टर करेंगे लेकिन आप पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट भी करेंगे। मैं जब चेयरमैन ओपीएफ था तो मुझे हदायत थी, मैंने तमाम जमातों को नुमाइंदगी उसमें दी एडवाइजरी काउंसिल में। कभी ये नहीं देखा कि इसका किसी और पार्टी से तल्लक है। अगर सफारत खाने ने कहा ये अच्छा आदमी है तो उसको रखा। इनकी हुकूमत पीटीआई की आई, इन्होंने बंदा घुसने नहीं दिया किसी और जमात का। मेरे ख्याल में पोलराइजेशन इतनी ना बढ़ाएं कि आप अपोजिशन लीडर के साथ हाथ भी ना मिला सकें। इमरान खान साहब ने लोगों के साथ हाथ मिलाना दरकार जो है वो दरगोर नहीं समझा। उन्होंने कहा मैं क्यों इनसे हाथ मिलाऊं। अब यह देखें, अब जब आप हाथ मिलाने से आ रही हो तो पॉलिटिक्स तो इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। अब आप जेल में बैठे हैं फिर भी वो आपकी तरफ ऑलिव ब्रांच भेज रहे हैं और हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में दानिशमंदी के साथ पॉलिटिक्स चलती है। इतनी पोलराइज ना करें सोसाइटी के आप एक दूसरे के जनाजे अटेंड ना कर सकें। इतनी ज्यादा नफरत ना पैदा करें कि आप ही का मुल्क का रहने वाला शहरी आपके लिए जो है वो गुनाह कबीरा बन जाए कि आप उससे मुलाकात भी ना करें, उसके माँ बाप के मरने के ऊपर पुरसा भी ना दें या उनकी शादियों में भी शिरकत ना करें, या आप एक मोहल्ले में रहने के बावजूद, एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होने के बावजूद इतनी नफरत पैदा कर लें डिस्पाइट बीइंग कि वो पाकिस्तानी है, कि जी आप कहें कि ये तो शजरे ममनुआ है, इनको तो मैं शक्ल देखना भी गुजारा नहीं करता।
इतनी पोलराइज ना करें, इसका कोई इमरान खान को फायदा नहीं होने लगा, ना ही को पाकिस्तान को फायदा होने लगा। तो आप मलिक साहब, ये पार्टियों के लोग क्यों नहीं बोलते कि यार सब लीडरान को हम आपके जरिए जो है रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया के जरिए रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्टी लीडरान को भी मीडिया पे बैठना चाहिए, आपस में डिबेट करनी चाहिए, जिस तरह बरतानिया में या पूरे यूरोप में होती है। लेकिन भैया ये 4 साल रोना रोते रहे हैं कि जी हम शैडो कैबिनेट बनाएंगे, तो जब इनकी हुकूमत आई उस वक्त ये हाथ मिलाना भी दरकरार गुजार नहीं करते थे। शैडो कैबिनेट उस वक्त बननी चाहिए जब इनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, वे पार्लियामान में बैठते और शैडो कैबिनेट बनाते और कहते कि मैं अपना ऑपोजिशन का रोल अदा करूंगा। तो ये वो चीजें हैं जब वक्त आता है नहीं करते। लेकिन आपकी बात ठीक है कि लीडरान को मीडिया पे आना चाहिए और नेशनल पैगाम देना चाहिए। ये जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ साहब पे भी है, बिलावल भुट्टो पे भी है और इमरान खान साहब की जमात के ऊपर भी है कि वो अपना मंशूर, अपनी चीजें आवाम के सामने रखें और गाए बगाए मीडिया के ऊपर इस तरह की डिबेट करते रहे। जब आप लंबा अरसा एब्सेंस रहते हैं पॉलिटिकल और मीडिया सीन के ऊपर, तो तरह तरह की जो है पेशीन गोइयां या अफवाहें या चीजें जन्म देती हैं। मेरे ख्याल में नेशनल लीडर्स को आपस में भी मिल बैठना चाहिए और मीडिया के ऊपर आके अपना माफी ज़मीर बयान भी करना चाहिए। आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लें कि बरतानिया में तकरीबात होती हैं, उनके सारे वजीर आजम बुलाए जाते हैं। वो सदर अमेरिका की को तकरीब होती है, उसमें सारे सदूर बुलाए जाते हैं, हालांकि एक दूसरे की वो शक्ल देखने के रवादार नहीं होते। इंडिया में तकरीब होती है, सारे पजामा पहने आते हैं वहां अपनी तकरीबात में। हमारा मुल्क वाहद मुल्क है कि हमारा जो वजीर आजम चल रहा होता है, पुराना वजीर आजम जेल में होता है। ये थोड़ा ट्रेंड बदलना चाहिए, लोगों की एक आईनी इस्तकाक जो है वो रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ एग्री टू डिसएग्री करके थोड़ा सा नॉर्म जरूर रखने चाहिए। कल हम जेल में होंगे, हम भी यही कह रहे होंगे कि जी लोगों को कम से कम वजीर आजम के लेवल के लोगों को बाहर रखना चाहिए, वो ताकि सियासत चलती रही है। गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन मिलके चलाते हैं पहिए पॉलिटिक्स की। तो ये हमें ये कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। ऑपोजिशन को भी समझना चाहिए कि हमारा एक रोल पार्लियामान में है, शैडो कैबिनेट के जरिए है, हुकूमत की जवाबदेही है। लेकिन आप मैं ना मानू की तरह इस्तीफे दे के बाहर गिराओ जलाओ, इस्लामाबाद को जला दो, ये करो, ये रोल नहीं है ऑपोजिशन का। आप यहाँ से आगे सीखे बरतानिया से कि यहाँ ये ऑपोजिशन कैसे करते हैं। वो पार्लियामान के अंदर वो छोड़ते नहीं है किसी को, लेकिन बाहर वो निकलते हैं, बरतानिया की बात मानते नहीं है, बरतानिया रहने के लिए आ जाते हैं। चले अल्लाह मियां कोशिश करते हैं कि चले मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया, काफ़ी लंबा टाइम आपने हमें दिया। मैं आपके तवज्जुह से भी जो आप बातें करना चाहता हूँ, मीडिया के तवज्जुह से भी बात करना चाहता हूँ। आपने हमेशा ओवरसीज़ का ख्याल रखा और हमेशा रखते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि ये जो मीडिया है, इसे भी अपने गिरबान में खुद भी जाकर देखना चाहिए और सब मीडिया को जो है ना, वो ये ना हो कि इश्तहारात के लिए जो है वो पैकेज की शक्ल में जो है वो हुकूमतों के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, लीडरों के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, तो अपना जेन्युइन किरदार अदा करें। पिछले वीकेंड के ऊपर यहाँ नॉर्थ में एक तकरीब मुनक्कद की थी और इसमें तमाम मीडिया को बुला के सराहा भी था और उनको उसकी जिम्मेदारियों का इदराक भी करने का कहा था। रिपोर्ट पढ़ी है वो खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उसमें मीडिया का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया फोर्स इस तरह मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान का दफा कर सके। तो हमारे मीडिया का बड़ा रोल है कि हम अपना मुस्बत इमेज पेश करते रहें, पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।